आयुषी बनारस घूमने आई है 1 हफ्ते के लिए। बनारस जिसमें करीब 2000 मंदिर हैं और जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आयुषी लखनऊ की है और ऑफिस की दौड़ भाग भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर वो बनारस आई है, इस शहर के विशाल मंदिरों और भव्य घाटों के बीच कुछ दिन बिताने। आयुषी को 2 दिन हो चुके हैं बनारस में, आज तीसरा दिन है और आज अमावस्या है। इस रात चांद दिखाई नहीं देता है, यही कारण है कि इसे नो मून डे भी कहा जाता है। अमावस्या को लोग अशुभ मानते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इस रात बुरी आत्माएं सबसे प्रबल होती हैं। पर आयुषी इन सब बातों को नहीं मानती और वो पिछले 2 दिनों की तरह अपना रात का खाना खाने जा रही है किसी खाने की दुकान पर। आयुषी जिस धर्मशाला में रुकी है वहां खाना सर्व नहीं होता है और इसीलिए उसे तीनों टाइम बाहर खाना पड़ता है। आयुषी को एक दुकान दिखती है, वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। रात के 10 बज चुके हैं, दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं है। आयुषी एक कॉर्नर की सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो 2 लोगों के बैठने की जगह है। अरे छोटू सुनो। जी मैडम। खाने में क्या है? मैडम इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस चावल दाल और एक सब्जी। ठीक है, फटाफट ले आओ। ओ मैडम थोड़ा रुकना पड़ेगा, दाल बनने चढ़ा रखी है, पहले वाली खत्म हो गई थी ना इसीलिए। ठीक है, और क्या चाह रहा है? जी मैडम। आयुषी बैठकर इधर उधर देख रही है। जहां वो बैठी है उसके पीछे एक खिड़की है जिसमें से हल्की हल्की हवा आ रही है। आयुषी खिड़की की तरफ देखकर जैसे ही सिर घुमाती है तो देखती है उसके सामने एक लेडी खड़ी है, करीब 40 साल के आसपास की। उसके मुंह का रंग फीका है और बाल उलझे हुए। उसकी आंख के नीचे कालिख उसके तनाव, नींद की कमी या परेशान जीवन शैली को बयां कर रही थी। वो आयुषी से सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करके कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, आप बैठिए, वैसे भी ये 2 जनों के लिए है। तुमको कभी देखा नहीं पहले, घूमने आई हो? हाँ, 2 दिन पहले ही आई हूँ। यहाँ के मंदिर और घाट मुझे बहुत पसंद है। वैसे कहाँ की हो? जी लखनऊ की। अच्छा, मैं असम से हूँ। अरे वाह, असम बड़ी अच्छी जगह है वो तो। सो तो है, मगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ आ गई। 4 साल से यही हूँ, देवी देवताओं के बीच। मैं एक टी एस्टेट में असिस्टेंट मैनेजर थी असम में। टी एस्टेट? वो तो बड़ी अच्छी नौकरी होगी, खुले खुले बड़े बागान, चारों तरफ हरियाली, बड़ा अच्छा लगता होगा ना आपको वहाँ? हाँ, मगर जैसा तुमको लग रहा है उतना अच्छा भी नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर होने के नाते मुझे सारा दिन टी एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों से डील करना पड़ता था, दिमाग का दही हो जाता था। अच्छा। तभी वो दुकान का लड़का आकर उस लेडी से पूछता है, मैडम आपके लिए वही ना जो आप रोज खाती हैं? हाँ, वही। हाँ बस, दाल बनते ही ले आऊंगा। वो चला जाता है। आयुषी और वो लेडी अपनी बातचीत जारी रखती हैं। तो आप यहाँ क्यों? मेरा मतलब है, क्या आपकी नौकरी चली गई? नहीं, मगर मेरा चैन चला गया था वहाँ, इसलिए मैंने ही नौकरी छोड़ दी। क्या हुआ था? सुनना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, वैसे भी खाना आने में टाइम है अभी। तो फिर सुनो। तुम विश्वास करो ना करो इस पर, वो अलग बात है। उस टी एस्टेट में मेरा पाला कुली मजदूर टाइप के लोगों से ज्यादा पड़ता था और मेरे एक औरत होने के नाते ये काम शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगा, मगर मैं अपने इरादों की पक्की रही हूँ बचपन से ही। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। यही मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी वहाँ काम कर पाने की। टी एस्टेट के ओनर ने मुझे एक गेस्ट हाउस दे रखा था, काफी बड़ा, रहने के लिए। एक हेल्पर भी था, घर की साफ सफाई, खाना बनाना और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए। वाह, बड़े मजे की नौकरी थी आपकी, सुन के तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अभी तक तो। गेस्ट हाउस से करीब आधा किलोमीटर दूर ही चाय बागान के मजदूरों की बस्ती थी, जहाँ से कभी कभी नाच गाने की आवाज आती थी रात को, बहुत हल्की। मैं डिस्टर्ब नहीं होती थी उससे। एक बहुत पुराना मकान भी था मेरे गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर, जिसका प्लास्टर तक झड़ गया था बाहर से और उसको करीब करीब पेड़ पौधों ने ढक लिया था, एकदम वीरान। मेरे गेस्ट हाउस से दिखता था वो मकान। मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की जब तक कि मेरे साथ ये नहीं घटा। क्या घटा आपके साथ? एक रात मैं एस्टेट से काम कर घर आई। वो रात अमावस्या की रात थी, चारों तरफ घुप अंधेरा। जो टी एस्टेट चांद की रोशनी में नहाया होता था
वो अंधेरे में लीन था। करीब 10:30 बज चुके थे। हेल्पर खाना बना के रखकर चला गया था अपने कमरे में सोने। मैं बहुत थकी हुई थी। खाना खाकर लेटने ही जा रही थी कि अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज एकदम क्लियर थी। मैंने घड़ी देखी, ठीक 11 बज रहे थे। वो रोने की आवाज सुनकर मैं हैरान हो गई। सोचा कि इतनी रात को ये किसकी आवाज है, कौन रो रहा है। टॉर्च हाथ में लिए मैं बाहर वरांडा में निकल आई और चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक फिर से वही रोने की आवाज जैसे हवा के साथ बहकर आने लगी। मैंने वरांडा से नीचे उतरकर ढूंढा, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया उस अंधेरे में। तभी वो रोने की आवाज रुक गई, अचानक ही, जैसे अचानक वो शुरू हुई थी। मैं हैरान परेशान वापस कमरे में आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मैंने अपने हेल्पर को बुलाकर पूछा, अरे सुनो, तुमने कल रात किसी के रोने की आवाज सुनी थी क्या? रोने की? यहाँ कौन रोएगा मैडम, यहाँ बस मैं और आप ही तो हैं। मैं तो कल जल्दी सो गया था और आपका मुझे। हाँ ठीक है, जाओ तुम। लगता है मजदूरों की बस्ती में से कोई शराब पीकर यहाँ आया होगा और उसी की आवाज होगी ये। शराब पीकर लोग कुछ न कुछ ड्रामा करते रहते हैं। तो फिर आपने टी स्टेट में पता करा वो किसकी आवाज थी? नहीं, मैंने उसको दिमाग से निकाल दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1 महीना निकल गया और फिर एक रात, वो भी अमावस्या की रात थी, मुझे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। ठीक रात 11 बजे मैं सोई हुई थी। उस आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं फिर से बाहर आई वरांडा में, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बस वही रोने की आवाज हवा में बह रही थी। अब की बार मैंने बिना देर किए एक लाठी और एक टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ी। उस आवाज को फॉलो करते करते मैं जा पहुंची उसी पुराने मकान के सामने जो मेरे गेस्ट हाउस से दिखता था। वो आवाज उसी मकान के ऊपर वाले किसी कमरे से आ रही थी। उस आवाज का राज जानने के लिए मैं उस मकान में घुस गई और आवाज को सुनते हुए जा पहुंची ऊपर के एक कमरे में। वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी, साफ साफ सुन सकती थी मैं। मैंने लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर घुसी, लेकिन ये क्या, अंदर घुसते ही वो आवाज बंद हो गई। वहाँ कोई भी नहीं था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और गंदगी, टूटा फूटा सामान जिसके ऊपर धूल की मोटी परत थी। मैं हैरान रह गई। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज, लेकिन इसी कमरे से तो आ रही थी। मैंने अपने कानों से सुना। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। अगली सुबह लेडी अपने हेल्पर से पूछ रही है, छोटू सुन, तूने कल रात को। क्या मैडम, वही रोने की आवाज? हाँ। क्या बीच बीच में मुझे डराने के लिए मजाक करती हैं? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। अच्छा, वो जो पुराना मकान है यहाँ से कुछ दूरी पर, वहाँ कौन रहता है? उसकी क्या कहानी है? मैडम, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, एक व्यापारी का मकान था। उसने अपनी पागल बहन को, मेरा मतलब है उसकी बहन को कोई दिमागी समस्या थी, यहाँ शहर से दूर रखने के लिए ये मकान लिया था। किसी किसी दिन उसकी बहन के पागलपन के दौरे इतने बढ़ जाते थे कि उसको हंटर मारना पड़ता था काबू में करने के लिए। जब उसको हंटर पड़ता तो वो रोती, चीख चीख कर पूरे टी स्टेट में उसका वो रोना गूंजता। और एक दिन जब वो व्यापारी शहर जाके वापस आया तो उसने अपनी बहन को मरा हुआ पाया। उसका ध्यान रखने के लिए जो औरत रखी थी वो भी उसके बगल में मरी हुई थी। कहा जाता है कि उस पागल में और उस औरत में हाथापाई हुई और दोनों ने एक दूसरे का गला दबा दिया। बाप रे बाप, बड़ी अजीब कहानी है इस मकान की। ठीक है, तू जा। 2 बातें तो मुझे समझ आ गई थी। एक, ये आवाज केवल अमावस्या की रात ही आती है, और दूसरी, ये केवल मुझे ही सुनाई देती है। ये आवाज का सिलसिला चलता रहा हर महीने, और जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई बनारस में, ये सोचकर कि देवी देवता के भी शांति मिलेगी। अच्छा, तो अब आप ठीक हैं? मेरा मतलब है अब तो वो आवाज सुनाई नहीं देती ना आपको? यही तो मेरी गलतफहमी थी। मुझे यहाँ आकर भी वो आवाज सुनाई देती है हर अमावस्या की रात को। तभी अचानक वो आयुषी के पीछे की खिड़की से बाहर देखती हुई बोलती है, सुन रही हो ना? वही रोने की आवाज एकदम साफ आ रही है। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। उस लेडी का चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ है। वो आयुषी से कहती है, अरे ध्यान से सुनो, इतनी साफ तो है। सुनिए,
आपको किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, वरना आपकी ये परेशानी बढ़ती जाएगी और इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा आपकी हेल्थ पर। देखो घड़ी की तरफ, ठीक 11 बजे हैं और वही रोने की आवाज। तुम शायद मुझे पागल समझ रही हो, पर तुम्हें बताऊं मुझे इस बात से क्या समझ आता है। आयुषी उसकी तरफ एक टक देख रही है। जब उस व्यापारी की बहन मरी थी तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे यकीन है कि पिछले जन्म में मैं ही उस व्यापारी की पागल बहन थी। आयुषी ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है और डर से उसकी आंखें पथरा जाती हैं।